Assalamu alaikum students. Welcome to the ChemQuest and in the class of Basic Organic Chemistry. This is going to be the lecture number 7 of the series Isomerism, and in this lecture we will be discussing about absolute and relative configuration of enantiomers, and we will also relate RS system of nomenclature for the enantiomers. So if you are curious about what are the enantiomers, so you will have to go through the previous lectures, particularly lectures related to optical isomerism. Then you will find here the information about enantiomers and why this terminology we use. So if you are interested, I will drop down the links in the description of the previous lecture. So you can go to the description and see the links, and then you can reach directly there. So for now, we will be reading about absolute and relative configuration. So let's continue. So we will be first discuss about absolute and relative configuration, and we will relate them together. Before going to the absolute and relative configuration, we will see what are enantiomers. So enantiomers, these are the stereoisomers that are related like an object and its mirror image. तो enantiomers के मतलब हमने पिछले लेक्चर में डिटेल से पढ़ा है, और उनका आपस में रिलेशनशिप क्या होता है। ये किसी भी कायरल मॉलिक्यूल की या कायरल कंपाउंड की दो फॉर्म्स होती हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं जिनकी स्पेस में स्पेशल अरेंजमेंट होती है, और वो दो आइसोमर्स एक दूसरे के साथ इस तरह से रिलेट करते हैं दैट दीज आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर बट आर नॉट सुपर इम्पॉसिबल। ठीक है, इसलिए उनको हम मिरर रिफ्लेक्शंस भी बोलते हैं या फिर उनको enantiomers का नाम देते हैं। So what are the bases of absolute and relative configuration? We will see very shortly. The sign of rotation associated with an optically active compound give no information about its absolute configuration. तो जो रोटेशन का प्लस या माइनस साइन है, यानी कोई आइसोमर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है, ठीक है, तो उससे हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलती कि एक्चुअल स्ट्रक्चर यानी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या, एक्चुअल स्ट्रक्चर या एक्चुअल अरेंजमेंट क्या है 4 एटम्स और ग्रुप्स की जो कि एक कायरल कार्बन या सिमेट्रिक कार्बन के साथ अटैच हैं, यानी स्पेस में उनकी क्या अरेंजमेंट है। तो जो साइन है ऑप्टिकल रोटेशन का, इससे हमें इसके मतलब कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। बिफोर 1951 ओनली रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ कायरल मॉलिक्यूल्स वर नॉन। ठीक है, तो सिर्फ हमें रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशंस का पता था। तो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ये हम इसी लेक्चर में या इससे अगले वाले लेक्चर में तफसील से डिस्कस करेंगे। तो अब क्या किया, रोजानॉफ ने प्रपोज किया दैट वन कंपाउंड शुड बी चूजन एज अ स्टैंडर्ड। तो उसने ये कहा कि एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन डिटरमिन करने के लिए हम क्या करें कि हम एक कंपाउंड को चूज कर लें आर्बिट्रेरीली यानी अपनी मर्जी से, और फिर कॉन्फ़िगरेशन इसको अपनी मर्जी से दे दें। ठीक है, और द स्टैंडर्ड कंपाउंड वाज चोजन ड्यू टू इट्स रिजेम्बलेंस विद शुगर्स एंड इट वाज ग्लिसरल एल्डिहाइड। ग्लिसर एल्डिहाइड। अच्छा, अब इसमें क्या है, इस केस में जो स्टैंडर्ड कंपाउंड चूज किया गया, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिविटी का फिनोमेना सबसे पहले शुगर्स के साथ स्टडी किया गया था। सुक्रोज की एग्जांपल मैंने पोलैरीमीटर वाले लेक्चर में आपको दी थी। तो अब और ग्लिसर एल्डिहाइड को इसलिए सेलेक्ट किया गया बिकॉज इट वाज अ मॉलिक्यूल which was having only one chiral carbon and because of its resemblance with sugars. तो जो बेसिस हैं एब्सोल्यूट और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन की, वो यही हैं। ठीक है, कि और जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हैं उनको हमने एक को डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर को कह दिया और दूसरे को लीवो रोटेटरी हैविंग माइनस साइन कह दिया। लेकिन ये प्लस और माइनस साइंस जो हैं ये कोई इंडिकेशन नहीं देते थे कि स्पेस के अंदर कायरल कार्बन के इर्द गिर्द एटम्स और ग्रुप्स जो प्रेजेंट हैं
उनकी अरेंजमेंट क्या है। तो इस वजह से उनकी एब्सोल्यूट या रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन उसको डिटरमिन करने के लिए फिर रोज़ानॉफ ने ये प्रपोज़ किया कि हम अपनी मर्ज़ी से एक कंपाउंड चूज़ कर लेते हैं और उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी अपनी मर्ज़ी से उसको असाइन करते हैं, ठीक है? और उसकी कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे हम जो दूसरे कंपाउंड हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन फिर बना सकते हैं। तो वो कंपाउंड जो हमने पहले चूज़ किया उसको हम कहेंगे कि वो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है या आप उसको स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हैं। और इसके लिए इस मकसद के लिए जो स्टैंडर्ड कंपाउंड चूज़ किया गया दिस वाज़ ग्लेसर एल्डिहाइड। अब ग्लेसर एल्डिहाइड ही को क्यों चूज़ किया गया? एक तो इसमें एक ही कायरल कार्बन है और दूसरा ये कि इसकी रिज़ेम्बलेंस थी शुगर्स के साथ क्योंकि शुगर्स के अंदर एक्चुअली बहुत सारे कायरल कार्बन्स होते हैं। तो लेकिन ग्लेसर एल्डिहाइड को यानी इसकी सिंप्लिसिटी की बेस पे पहले इसलिए सेलेक्ट किया गया दैट इट वाज़ हैविंग ओनली वन कायरल कार्बन और इसकी रिज़ेम्बलेंस थी शुगर जिस तरह शुगर में तकरीबन जो ग्रुप्स हैं वही ग्लेसर एल्डिहाइड में भी होते हैं। सो glyceraldehyde has one chiral carbon, so it will exist as a pair of enantiomers. अब एक्चुअली क्या है कि चूंकि ग्लाइसरल्डिहाइड में सिर्फ एक ही कायरल कार्बन है तो इससे रिलेटेड सिर्फ दो ही आइसोमर्स होंगे। क्योंकि अब ये नोमेनक्लेचर अभी डेवलप हो रहा था आइसोमर्स के लिए, तो इस वजह से एक सिंपल मॉलिक्यूल का इंतखाब किया गया जिसमें सिर्फ एक ही कायरल कार्बन था। अब अगर एक कायरल कार्बन है तो इससे रिलेटेड कायरलिटी से रिलेटेड फिर इसके दो आइसोमर्स होंगे, ठीक है, दो एनंटियोमर्स होंगे। वन विल बी डेक्स्ट्रो विच वाज आर्बिट्रेरीली गिवन द सिंबल डी, ठीक है। तो अब एक तो ये कि ग्लिसरल एल्डिहाइड को सिलेक्ट किया गया और फिर इसके एक कायरल कार्बन था तो इसके दो आइसोमर, उनमें से जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी था उसको अपनी मर्जी से आर्बिट्रेरीली डी कैपिटल डी का सिंबल दे दिया गया और फिर उसको उन्होंने कहा कि ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है। जिस तरह मैंने पीछे आपको बताया था कि अपनी मर्ज़ी से एक कंपाउंड सेलेक्ट करें और उसको आर्बिट्रेरीली जो है कोई कॉन्फ़िगरेशन उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो भी है उसको कोई सिंबल असाइन कर दें डी। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्लिसर एल्डिहाइड का डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्रुप है उसकी जो भी स्पेस के अंदर कॉन्फ़िगरेशन है उसको कैपिटल डी का सिंबल दे दिया गया डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अच्छा एक बात जहन में रखें, इन्होंने कहा कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर को सिंबल डी दे दिया गया, लेकिन दिस सिंबल डी दिस हैज नथिंग टू डू विद द साइन ऑफ रोटेशन। आगे जाके हम देखेंगे कि कुछ जो लीवो रोटेटरी हैं उनको भी डी का सिंबल असाइन किया हुआ है। सो इस बात को जहन में बिठा लें कि सिंबल डी या फिर ये वाला सिंबल एल दिस हैज़ नथिंग टू डू विद साइन ऑफ रोटेशन। आगे जाके भी इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। एनीवेज तो पर्टिकुलरली ग्लिसरल एल्डिहाइड की वो फॉर्म जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी थी उसको इन्होंने सिंबल डी से जाहिर कर दिया और इसको फिर किस तरह से डिनोट किया गया डी प्लस ग्लिसरल एल्डिहाइड। ये डी जो है ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के लिए है, ठीक है, और प्लस का सिंबल ये जाहिर करता है कि ये डी कॉन्फ़िगरेशन वाला जो आइसोमर है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक है। तो अब दो आइसोमर हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि एनंटियोमर्स जो सिंगल कायरल कार्बन वाला होता है उसके दो आइसोमर होते हैं, एक डेक्स्ट्रो हो तो ऑब्वियसली दूसरा है वो लीवो रोटेटरी होगा। तो ग्लिसर एल्डिहाइड का जो दूसरा आइसोमर था उसको एल का सिंबल दिया गया, ठीक है, विद रेफरेंस टू एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी था उसको डी का सिंबल दिया गया और जो लीवो रोटेटरी था यानी माइनस साइन वाला उसको एल का सिंबल दिया गया विद रेफरेंस टू एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा अब और इसको फिर किस तरह से डिनोट किया, एल एल ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन वाला कैपिटल एल है और माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि ये लीवो रोटेटरी है। तो इसको किस तरह पढ़ेंगे एल माइनस ग्लिसर एल्डिहाइड और इसको पढ़ेंगे डी प्लस ग्लिसर एल्डिहाइड। तो डी क्या यहाँ पर डिनोट करेगा, डी करेगा एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लिसर एल्डिहाइड और यहाँ पर एल क्या कैपिटल डिनोट करेगा दैट एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लिसर एल्डिहाइड। प्लस साइन ये रिप्रेजेंट करेगा
कि ये जो डी आइसोमर है ग्लाइसिल एल्डिहाइड का, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और जो एल माइनस का मतलब ये है कि ये एल आइसोमर है, यानी कैपिटल साइन कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करता है, और यानी कैपिटल एल ग्लाइसरल एल्डिहाइड की लीवो रोटेटरी फॉर्म को दिया गया है. सो डी एंड एल एक्चुअली दीज आर द एब्सोल्यूट configurations. Okay, so here you can see this is D-glyceraldehyde. तो अब ये यहाँ पर ये कायरल कार्बन है, और इसके साथ you can see this is the group number 1, this is the group number 2, this is the group number 3, and this is the group number 4, right? और ये इसकी दूसरी नॉनशोमेरिक फॉर्म है, ये बीच में मिरर प्लेन शो की हुई है. सो दिस इज डी ग्लाइसर एल्डिहाइड. अच्छा, अब ये बात मतलब किस तरह से इसको डी का मतलब नाम दिया गया, तो ये खैर आगे अगले वाली स्लाइड पे भी आ जाएगा वर्ड की फॉर्म में. तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ इस फिगर के साथ कि ग्लाइसर एल्डिहाइड की वो फॉर्म जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे है, तो उसको कैपिटल डी यानी कॉन्फ़िगरेशन दी गई, डी ग्लाइसर एल्डिहाइड. ये अपनी मर्जी से है, ऑर्बिट्रेरी का मतलब होता है अपनी मर्जी से, तो इसको डी कहा गया. और इसके रेफरेंस से जो इसका इनोंशोमर है, यानी जो इसका मिरर इमेज है, जिसमें ज़ाहिर है व्हेन यू विल सी इट्स मिरर इमेज, हाइड्रोक्सिल विल बी ऑन द लेफ्ट साइड. तो ये जो लेफ्ट साइड पे जब हाइड्रोक्सिल जब होगा, तो उसको फिर एल आइसोमर, कैपिटल एल आइसोमर, एल ग्लाइसरल एल्डिहाइड का नाम दिया गया. होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड. So again I have given here the formulas, and this is the wording. So we can see that in D configuration, so this is the D configuration and this is the hydroxyl group. Hydroxyl group is on the right side. So any isomer of optically active compound having this position of hydroxyl group around the chiral carbon will be placed under D configuration and arbitrarily be considered as absolute configuration. तो अब ये था, हमने ग्लाइसर एल्डिहाइड को लिया, ठीक है, और हमने कहा कि अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे है तो वो डी ग्लाइसर एल्डिहाइड होगा. दिस इज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन. अब ये चीज़ हम इस तरह के तमाम कायरल मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कोई भी कायरल मॉलिक्यूल जिसके अंदर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे है, यानी बाकी बेशक ग्रुप्स डिफरेंट हो जाएं, तो लेकिन ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर है और वो राइट साइड पे है, तो वो डी कॉन्फ़िगरेशन होगी उस कायरल मॉलिक्यूल की. और जबकि जो उसकी दूसरी मिरर इमेज वाली कॉन्फ़िगरेशन है, वो लेफ्ट साइड पे होगी फिर, और उसको हम एल फॉर्म बोलेंगे. ठीक है, सो इस तरह से ये D and L form, these are the absolute configurations. और एक्चुअली क्या है कि इसमें ये D जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो होगी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, और D के लिहाज से ये हम L को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होगी. ये हम आगे जाके अभी स्टडी करेंगे. ओके, once a standard was chosen, the configuration of the other could be related to it. तो अब हमने क्या किया, ये स्टैंडर्ड चूज कर लिया, राइट, और उसके लिहाज से हम दूसरे की कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन कर सकते हैं, तो फिर हम उसको रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन का नाम देंगे. द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ कंपाउंड विद रेफरेंस टू द arbitrarily assigned configuration of the reference compound, this is known as relative configuration. ठीक है, तो अब इसमें इन कंपाउंड्स के रेफरेंस से जो हम एक दूसरे कंपाउंड को कॉन्फ़िगरेशन असाइन करेंगे, उसको हम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे. यानी इसमें ये डी ग्लाइसरल एल्डिहाइड, ग्लाइसर एल्डिहाइड, दिस इज़ द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, और इसके रेफरेंस से अब हम जो दूसरा आइसोमर बचा है इसका, उसको एल ग्लाइसर एल्डिहाइड का नाम दे रहे हैं, तो इसको फिर हम एल आइसोमर बोलेंगे. अब देखिए हमारे पास एक्चुअली क्या है, इसके लिहाज से हम इसको रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन बोल रहे हैं, ठीक है. तो अब लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल इसको स्टैंडर्ड, ये आपकी अपनी मर्जी है, आप इसको स्टैंडर्ड चूज कर लें, राइट, और आप कहें, आप दूसरा रूल ये बना लें, हाइड्रोक्सिल लेफ्ट पे है, उसको हमने एल कॉन्फ़िगरेशन देनी है, तो आप फिर आप इसको एब्सोल्यूट कह देंगे और इसको रिलेटिव कह देंगे, ठीक है. यानी एक को आपने चूज कर लेना है अपनी मर्जी से, और उसको
फॉर एग्जांपल डी दे दी इसको कॉन्फ़िगरेशन, तो इसके लिहाज से दूसरा जो है वो रिलेटिव हो गया, या आप इसको एब्सोल्यूट कह लें और इसको रिलेटिव कह लें। सो इट वर्क्स इन बोथ वेज, एक को स्टैंडर्ड चूज करना है और दूसरे को उसके लिहाज से रिलेट कर देना है। जिसको स्टैंडर्ड चूज करेंगे उसको एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, और जिसको उसके रिलेशन से चूज करेंगे उसको हम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन बोल देंगे। अच्छा, अब ये दो आइसोमर्स के लिए भी वर्क करेगा, और ये एक दूसरे मॉलिक्यूल के लिए भी यही चीज़ जो है वर्कआउट करेगी। यानी जैसे हमने इसको डी कॉन्फ़िगरेशन को, इसके बेस पे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है तो इसको डी कॉन्फ़िगरेशन हमने कहा है कैपिटल डी। इसी तरह एक दूसरा मॉलिक्यूल है, लेकिन अब इसमें देखें एक ड्रॉबैक है। यानी ये कॉन्फ़िगरेशन जो हम डी और एल ग्लिसरल एल्डिहाइड की बना रहे हैं वो इस हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के बेस पे है। तो कोई ऐसा इनैंशियोमर भी हो सकता है जिसमें ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हो ही ना, ठीक है। तो अब फिर उस फॉर्म में हम क्या करेंगे कि ये चूंकि हम अपनी मर्जी से ये असाइन कर रहे हैं, तो हम मतलब उस मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी ग्रुप ले सकते हैं, और वो राइट साइड पे है या लेफ्ट साइड पे है उस बेस पे हम खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हमने किसको डी कहना है और किसको एल कहना है। हियर आई मीन कैपिटल डी एंड कैपिटल एल। So you should not mix it with small d and small l, because small d means isomer having plus sign, that is dextrorotatory, and small l mean isomer having minus sign, that is levorotatory. So be careful. So I hope that you people have understood. So we will continue again with d and l isomer. It is important to note that capital D and capital L configuration have nothing to do with the with rotating the plane of polarized light. अब ये बड़ा important point है. So capital D and capital L, this has nothing to do with rotating the plane of polarized light. This is only linked with absolute and relative configuration. अब यहाँ पर इसकी ना बड़ी ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट एग्जांपल दी गई है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है डी प्लस ग्लेसर एल्डिहाइड, यानी ये ग्लेसर ये जो डी फॉर्म है डी कॉन्फ़िगरेशन एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पर प्लस की जगह आप स्मॉल डी कंसिडर करें, तो ये इसको पढ़ें कैसे, डी प्लस ग्लेसर एल्डिहाइड। यानी ये ग्लेसर एल्डिहाइड का वो इनैंशियोमर है जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड पे रोटेट करता है। लेकिन यहाँ पर देखें डी माइनस ग्लेसरिक एसिड, यानी ये ग्लेसरिक एसिड का वो इनैंशियोमर है जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड पे रोटेट करता है। माइनस का मतलब लेफ्ट साइड पे रोटेट कर रहा है। तो ये देखें, अब ये इनकी स्ट्रक्चर्स भी हैं। तो एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे हमने यही कहा था ना कि जो हाइड्रॉक्सिल राइट साइड पे है तो हमने उस कॉन्फ़िगरेशन को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करना है। तो ये ग्लेसर एल्डिहाइड है, इसमें भी ये राइट साइड पे है हाइड्रॉक्सिल, और ये ग्लिसरिक एसिड है तो इसमें भी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप राइट साइड पे है। तो डी, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल वाले नोमेनक्लेचर के लिहाज से फिर ये दोनों तो अंडर डी फॉर्म ही आएंगे ना, अंडर कैपिटल डी फॉर्म, ठीक है। लेकिन इसमें से एक जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, उसको मैं प्लस साइन से यहाँ जाहिर है ऑब्वियसली रिप्रेजेंट करूंगी, और दूसरा जो है वो लीवो रोटेटरी है और उसको मैं माइनस साइन से रिप्रेजेंट करूंगी। सो बी वेरी केयरफुल that this D and L nomenclature of isomer, this has nothing to do with rotating the plane of polarized light. So as we have seen that capital D glacier aldehyde, it rotates the plane of polarized light towards right, so it is having positive sign. But D glyceric acid, it is also D, right, but it is rotating the plane of polarized light to the left. ये भी यही बताया गया है। Thus D plus glycer aldehyde is dextrorotatory, while D minus glyceric acid is levorotatory. Okay, once the configuration of glyceric acids was known in relation to glycer aldehydes, ठीक है। अब ग्लाइसरिक एसिड्स जो हैं वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, और ग्लाइसर एल्डिहाइड्स, एक्चुअली ग्लाइसरिक एसिड
लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड टाइप क्लास ऑफ कंपाउंड है और ये कार्बोनाइल ग्रुप के अंडर आते हैं एल्डिहाइड्स। तो हमने क्या किया कि जो ग्लेसिर एल्डिहाइड है यानी उसको हमने स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन के तौर पर चूज़ किया, राइट? जैसा कि पिछली स्लाइड पे मैंने बताया था। और ग्लेसियर एल्डिहाइड में चूंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब राइट साइड पे था तो हमने कहा कि ये डी कैपिटल डी वाली कॉन्फ़िगरेशन के अंडर आता है। तो ऐसे तमाम के तमाम ग्लिसरिक एसिड्स वेदर दे आर डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो राइट साइड पे था, हम उन सबको कहेंगे कि वो जो है ना वो क्या कहते हैं कैपिटल डी वाली कॉन्फ़िगरेशन के अंडर आएंगे। ठीक है, वेदर दीज आर डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी। तो इसमें क्या होगा, जो ग्लिसरल्डिहाइड है उसकी हम कॉन्फ़िगरेशन को कहेंगे कि वो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है, और ग्लिसरिक एसिड्स की कॉन्फ़िगरेशन को चूंकि हम इसके बेस पे डिसाइड कर रहे हैं ऑन द बेस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड्स, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये वाली रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है। So it was then possible to relate other compounds to either of these, and each time a new compound was related indirectly to D or L glacier aldehydes. Any compound configurationally related to D plus glacier aldehyde is said to belong the D series, even though it may be levorotatory and its enantiomer will belong to L series. ठीक है, अब कोई भी कंपाउंड आप ले लें और वो जो कैपिटल डी प्लस ग्लिसरल एल्डिहाइड के साथ जिसकी कॉन्फ़िगरेशन रिलेट करेगी उसको हम डी सीरीज में रख देंगे। और बेशक वो लीवो रोटेटरी हो, ये चीज़ मैं पीछे बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुकी हूँ। और जो इसका दूसरा इनोशोमर होगा वो एल सीरीज में चला जाएगा। इवन कंपाउंड्स विदाउट एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स, अब देखें ये जस्ट डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज जस्ट अ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो अगर कोई एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं भी है तो उस पे भी हम डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पीछे भी कहा था कि जिसमें अगर हाइड्रोक्सिल ना हो, जैसे कि बाईफेनाइल्स हैं, एलीन्स हैं, दे डू नॉट हैव द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बट वी कैन डिसाइड देयर कॉन्फ़िगरेशन अपनी मर्जी से, और फिर हम उसको एब्सोल्यूट कह दें और उसके लिहाज से दूसरे को हम एल फॉर्म में रख दें। When a compound has been placed in the D and L series, और जब हम उसको D या L सीरीज में रख देंगे तो हम कहेंगे कि हमें उसकी कॉन्फ़िगरेशन का पता चल चुका है। So absolute configuration is the actual configuration of molecules in space। अब absolute configuration का फ़ायदा क्या है कि जो एक्चुअल मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन है मॉलिक्यूल के अंदर एटम स्पेस में किस तरह से अरेंज हैं, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन हमें उस चीज़ का बताती है, बट इट हैज़ ड्रॉबैक्स। डी एंड एल नोमेनक्लेचर, वैसे ये ड्रॉबैक मैं पिछली स्लाइड्स में बीच में डिस्कस कर चुकी हूँ। सो अ सीरियस ड्रॉबैक इज दैट sometimes the letters, that is capital D and small l, oh sorry, capital D and capital L, they are confused with small d and small l. This I have all earlier told you that capital D and capital L system of nomenclature, this should not be confused with small d and small l, but sometimes it happens. So this is a drawback of this nomenclature. So because of this drawback, this system is rarely used today except for carbohydrates and amino acids. So in order to overcome the drawbacks which are related to capital D and capital L system of nomenclature, we have here a new system of nomenclature. Actually, this is not new. This is old. I haven't made it. So R and S system of nomenclature of enantiomers. Again, we have capital R and capital S. Let's see how it works. This is also called as Kahn Inglot Prelog or CIP system, and this system actually is widely used. We are going to study about this system in the lecture number 8 of this series, and in this system again there are two symbols. And it is capital R. This word, this belongs to word rectus. Rectus is taken from Latin which means right. अच्छा, अब इसका मतलब क्या है कि एक कायरल कार्बन के ऊपर जितने भी ग्रुप्स लगे हैं तो हाई प्रायोरिटी ग्रुप से लो प्रायोरिटी ग्रुप तक आते हुए अगर हमें क्लॉकवाइज जाना पड़े तो यानी राइट साइड को, तो हम उस आइसोमर को कैपिटल आर का सिंबल देंगे। ठीक है, तो दिस आर सिंबल इज फ्रॉम रेक्टिस मीनिंग राइट। और अगर कायरल मॉलिक्यूल के ऊपर जो आपके पास चार ग्रुप्स लगे हुए हैं, अगर
हाई प्रायोरिटी ग्रुप से लो प्रायोरिटी ग्रुप तक आते हुए हमें एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़े यानी लेफ्ट साइड को, तो हम उसको उस आइसोमर को कैपिटल एस का सिंबल डिजाइन करेंगे। एनीवेज वी विल स्टडी अबाउट इट in the next lecture. Thank you very much for watching this video. So if you have any queries, you are very welcome to ask. If you have liked and understood, do consider subscribing, sharing and liking. As you know, sharing is caring. So we will meet inshallah in the next lecture with R and S nomenclature. Till then, Allah Hafiz.